अरे घर तो जाने दो। माइलो हटो 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 हटो। दरवाज़ा खोलें? आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। माइलो हटोगे तब दरवाज़ा खोलेंगे ना। बस कुछ ऐसे ही शुरू होती है रोज़ हमारी सुबह। वॉक करके वापस आते हैं तो ये माइलो और एक और है ये बिल्ली, ये दोनों इंतज़ार करती हैं कि आके इनको भी ब्रेकफास्ट दें। बट सुबह सुबह बड़ी भागा दौड़ी रहती है, बहुत सारे काम। तो बस हम एक तरफ ब्रेकफास्ट बन रहा है और एक ये हम मूली की चटनी बनाते हैं। चटनी क्या, कचूमर सैलेड कह लीजिए। मूली है, मूली के फ्रेश पत्ते हैं जो मुलायम वाले होते हैं, हरा धनिया है, ये ग्रीन लहसुन है, ग्रीन वाला जो ताज़ा लहसुन आजकल आता है विंटर्स में, और हरा धनिया के पत्ते हैं, हरी मिर्च है, ये सब, टमाटर है और थोड़ा सा अदरक, ये सब मिला के हम चॉपर में बहुत अच्छी तरह से इसको चॉप करते हैं। ये देखिए इस तरह से, बस थोड़ा सा नमक मिलाइए, मन करे तो नींबू डालिए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती, और ज़बरदस्त तरह की कचूमर सैलेड आपकी तैयार। ये आप कैसे भी खाइए, हम तो पराठे के साथ खाते हैं या बेसन का चीला जैसे बन रहा है, तो आज सुबह बेसन के चीले के साथ खाएंगे। कोको आओ, चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ 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 आ जाओ। चलो बाहर चलते हैं। चलो उधर जाओ, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ खेलो। तो आज कुछ इस तरह हुई हमारी व्लॉग की शुरुआत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम आपके साथ कुछ बहुत हेल्दी शेयर करेंगे। हमने पिछले व्लॉग में आपको मीठी टिक्कियाँ बना के दिखाई थी, तो किसी ने बताया आप बाजरे और गुड़ की क्यों नहीं बनाते, तो हमने कहा ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए बाजरा है, 3:1 का रेशियो है। 300 ग्राम बाजरा था तो 100 ग्राम गुड़ लिया, और आधी कटोरी पानी में हमने इस गुड़ को अच्छी तरह से, जैसे ही पक गया, पका क्या, इसको जब तक गुड़ घुल गया बस तब तक गर्म किया, उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए हमने रख दिया। बाजरा तो आप सबको मालूम है जाड़े में कितना फ़ायदेमंद होता है, और आजकल तो हर आदमी मिलेट्स की तारीफ़ करता नहीं थकता। एक ज़माना था जो ये गरीबों का खाना माना जाता था, बट अब हमें इनके हेल्थ बेनिफिट्स पता चले हैं, तो आजकल सब चाहते हैं कि हम भी ये खाएं। तो ये बाजरे की आज हम टिक्के बनाएंगे, गुड़ और बाजरे की। तो देखिए ना कितना हेल्दी है। इसमें हम डाल रहे हैं तिल, तो ना हमने आटा लिया, ना मैदा लिया, ना चीनी ली, बाजरा है, तिल है और गुड़ है, बस, और कुछ भी नहीं। और इन तीनों चीज़ों को मिला के हम इनकी टिक्के बनाएंगे। तो जैसे हमने बताया, हमने 300 ग्राम आटा लिया है और 100 ग्राम गुड़ था। आधा कटोरी पानी में गुड़ हमने तब तक, जब तक घुल नहीं गया तब तक गर्म किया, फिर पानी ठंडा करके अब इससे हम ये गूंद लेंगे अच्छी तरह से। ट्रिक इसकी यही है कि खूब अच्छी तरह से गूंदिए, क्योंकि बाजरे में ग्लूटेन नहीं होता है तो ये चिकना नहीं होता। तो जितना आप गूंदेंगे, जितनी अच्छी तरह से ये गूंदेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी टिक्की बनेंगी। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है इसको एक साथ इकट्ठा करना, क्योंकि बाजरा आटे की तरह चिकना नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको खूब अच्छी तरह से गूंदना पड़ता है। और हम ग्लव्स पहन के ये नहीं कर पाते। एक दो बार हमने कोशिश की, बट हमसे ग्लव्स पहन के आटा गूंद नहीं पाया, तो हम ऐसे ही हाथों से गूंद रहे हैं और अच्छा गूंद जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से तैयार हो गया। ये देखिए आपको अंदाज़ा होगा कितना मुलायम है। जितना मुलायम आप गूंदेगा, जितना चिकना गूंदेगा, उतनी ही आपकी टिक्कियाँ आसानी से बन पाएंगी। तो हमने तो ये अपने स्लैब के ऊपर ही इसको बेल लिया, और ये मेरे पास कुकी कटर्स थे, इनसे हम इनको शेप्स दे देंगे। इससे आसानी से हमारे, क्योंकि ये शार्प होते हैं, आप ग्लास और कटोरी से भी निकाल सकते हैं अपने हिसाब से शेप्स।
देखिए ये निकालने में मुश्किल होता है, तो इस तरह का आपके पास स्पून हो, पलटा जिसे कहते हैं, तो देखिए उससे कितनी आसानी से निकल आए, बहुत आराम से। एक बार आप ऐसे करिए, देखिए कितने अच्छे बन के बिल्कुल गोल, इतनी थिकनेस इनकी लीजिए और ऐसे पलटे के हेल्प से आप आराम से निकालिए। तेल को मीडियम गरम रखिएगा, बहुत हॉट तेल में नहीं और बहुत हल्के तेल में भी नहीं। उसमें धीरे धीरे टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जितना टाइम लगा के बनाएंगी उतने ही क्रिस्प, उतने ही जायकेदार बनेंगी आपकी मीठी टिक्की, और आप आराम से इन्हें गिल्ट फ्री इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए एक लॉट मैंने बना लिया, अब दूसरा हम उसमें पेड़ा बना लिया है आटे का, और इसको हम पेड़ा बोलते हैं कि पेड़ा बना के अब इसको बेल लेंगे और इसको भी इसी तरह से हम काट के तैयार कर लेंगे। तब तक हमारी देखिए कितनी बढ़िया सुनहरी मीठी टिक्की तैयार। आप देख रहे हैं ना कितनी अच्छी लग रही हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये ऐसी चीज़ है ना, आप एक बार खाना शुरू करेंगे तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। और हम ये सोच रहे थे कि हमने पहले कभी क्यों नहीं ये ट्राई करी, और पहली बार बनाई बट इतनी अच्छी बनी, ख़ुद को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी बनेंगी। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि ये ज़रूर बना के घर में रखिए। और हम ये सोच रहे हैं अभी रमज़ान आ रहे हैं, क्यों ना हम इनको बना के रखें। रोज़ा खोलने के बाद जब हम चाय पीते हैं तो बजाय पकौड़ियाँ वगैरह खाने के ये खाएं, हेल्दी भी हैं, फिलिंग भी हैं और नुकसान भी नहीं देंगी। तो अब के हम रमज़ान में ये ज़रूर बना के रखेंगे। अच्छा, कहीं हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो लोग किचन में काम करते हुए एक साथ कई काम करते हैं, जैसे खाना बनाते बनाते गैस का स्लैब साफ़ करना, बर्तन समेटना या चीज़ों को वहीं से वहीं ठीक करते जाना, उन लोगों का मेंटल मेकअप काफ़ी ख़ास होता है। और पढ़ के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग, मुझे लगता है हम ज़्यादातर लेडीज़ और जो है ना, हम लोग मल्टीटास्किंग होते हैं। सफाई भी साथ साथ करते रहेंगे किचन की, कि ये ना हो कि जब काम ख़त्म हो तो पूरा किचन फैला हो। खैर वो तो बर्दाश्त ही नहीं होता। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो ऐसे लोग बड़े प्रेजेंट माइंडेड होते हैं। इनका दिमाग एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान देता है बिना घबराए हुए, और कभी प्रेशर में टूटते नहीं हैं, बल्कि और बेहतर काम करते हैं। दूसरी बहुत अहम बात यह है कि ऐसे लोगों में कहते हैं ज़िम्मेदारी का एहसास बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये काम को टालने वाले लोग नहीं होते। जो काम सामने दिखा उसे उसी वक्त निपटाना चाहते हैं, और अधूरा काम तो इन्हें बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठने देता। तीसरी बात, ये लोग बहुत ही डिसिप्लिन एंड ऑर्डर पसंद करते हैं। इनके लिए सफाई सिर्फ बाहर की नहीं होती, बल्कि ये इनकी सोच का एक हिस्सा होती है। जिस तरह से हम लोग अपना किचन मैनेज करते हैं, उसी तरह से हम अपना दिमाग भी मैनेज करते हैं। जब हमने ये पढ़ा तो बहुत कुछ हम रिलेट कर पाए कि बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि हम लोग, ऐसे लोग काफ़ी केयरिंग नेचर के होते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते बल्कि दूसरों के आराम का भी ख्याल रखते हैं। साफ़ किचन, सलीके से रखा हुआ घर, ये सब हमारा प्यार और ज़िम्मेदारी दिखाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, ऐसे लोग कई बार ख़ुद को बहुत ज़्यादा थका लेते हैं, और ये मैंने अपने आप में बहुत देखा है, क्योंकि हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। इसलिए ख़ुद को रुकना और ब्रेक लगाना भी सीखना चाहिए। जैसे अभी हम कोको के साथ बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, इस वक्त हमारा दिल दिमाग बिल्कुल बेहद सुकून के साथ हम आराम से बैठे हुए हैं। तो अगली बार अगर आप ख़ुद को किचन में मल्टीटास्किंग करते हुए देखें ना, तो ये मत सोचिए कि आप बस काम कर रहे हैं। असल में ये आपके स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रक्चर और मैच्योर माइंडसेट की निशानी है। और फिर थोड़ा सा कुछ ऐसा भी करिए जिससे आपको राहत मिले। शाम को आज हमें निकलना था थोड़ा बाहर, थोड़ी शॉपिंग करने, बहुत ज़रूरी था, बहुत दिन से टाल रहे थे। तो मैंने कहा चलो निकलते हैं, इससे पहले कि अभी 26 जनवरी भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा सड़कों पे भीड़ होने लगेगी। वैसे तो आप देखिएगा सड़कों पे इस कदर की रौनक और रोशनी, 26 जनवरी की तैयारियां तो शुरू ही हो गई हैं। और आप अभी देखिएगा सारी रंग बिरंगी तिरंगे वाली लाइट्स, ये देखिए कितनी खूबसूरत लगने लगी। इनको देख के ही एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, बड़ी पेट्रियाटिक फीलिंग आ जाती है दिल में। एक तिरंगा जो है हर हिंदुस्तानी के दिल के बहुत करीब है, और ये जैसे ही तिरंगे के रंग देखते हैं तो एक पेट्रियाटिज़म वाली फीलिंग खुद ब खुद अंदर आ जाती है, एंड यू फील सो वेरी प्राउड ऑफ़ योर कंट्री, ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो। तो हम पहुंच गए मॉल में, थोड़ा सी शॉपिंग करनी थी। मॉल भी इतना जगमग सजाया हुआ था कि देख के मज़ा आ गया बिल्कुल। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, लगता है बिल्कुल किसी और ही दुनिया में आ गए।
और मैं बीच बीच में रुक रुक के छोटे क्लिप्स बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि हम कितना टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। उनको ये था कि बस जो सामान लेना है लो और यहाँ से निकलो, तो वो तो आगे 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 चले जा रहे थे। बट फिर भी मैंने सोचा ज़रूर आपके साथ शेयर करें। देखिए ना, लखनऊ के कुछ खूबसूरत मॉल कितने खूबसूरत हैं। ये तो रिसेंटली मॉल खुला है, हो गए कुछ साल, 4-5 साल हो गए। पैलासियो बहुत खूबसूरत है और आपको हर ब्रांड यहाँ मिल जाएगा। एक बार यहाँ आ जाइए तो आप बिना अपनी शॉपिंग पूरी करे तो जा ही नहीं सकते। अभी 26 जनवरी की सेल भी शुरू हो गई थी, तो हमने सोचा सेल का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ अच्छे ब्रांड्स जो नॉर्मली हमें लगता है कि आउट ऑफ रीच होते हैं, वो आजकल आप आराम से ख़रीद सकते हैं। देखिए, ये है हमारा आज का हिंदुस्तान। किसी तरह से किसी भी डेवलप्ड मुल्क से कम नहीं है। आप कह नहीं सकते कि आप किसी तरह से कम हैं। और आप बाहर के किसी मॉल से आसानी से इसको कंपेयर करिए और ये कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे आपको। अच्छा, जिस वक्त हम ये ब्लॉग बना रहे थे तो हमारी पूरी उम्मीद थी कि हम 26 जनवरी से पहले ये ब्लॉग पोस्ट कर देंगे, लेकिन किसी वजह से ये हम नहीं कर पाए। तो ये जब तक ब्लॉग आपके पास पहुंचेगा तब तक 26 जनवरी बिल्कुल ख़त्म हो रही होगी। तो आज 26 जनवरी के मौके पर हमारी कॉलोनी भी तिरंगों के रंग में सजी हुई है। हर झंडा हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ़ एक जश्न नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी और एकता का नाम है। देशभक्ति जो है सिर्फ झंडा फहराने का नाम नहीं है, ये हमारी सोच, हमारे अमल और हमारे रवैये में नज़र आती है। वतन से मोहब्बत वही है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निभाते हैं। एक ज़िम्मेदार शहरी बनना ही अपने मुल्क के लिए सबसे खूबसूरत खिदमत है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वही होता है जो सिर्फ हक़ की बात नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझता है। साफ़ सफाई रखना, कानून का एहतराम करना और दूसरों की जगह और वक्त की कदर करना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही बातें मिलकर एक मज़बूत मुल्क बनाती हैं। हमें अपने मुल्क के लिए बहुत बड़े काम ना भी कर पाएँ तो कोई बात नहीं, अगर हम ईमानदारी से अपने काम करें, अपने आसपास के माहौल का ख्याल रखें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें और एक दूसरे के साथ इंसानियत से पेश आएँ, तो यही अपने वतन के लिए सबसे अच्छी खिदमत है। इससे ज़्यादा हमको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। देशभक्ति नारे लगाने में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सही फ़ैसले लेने में दिखाई देती है। जब हम अपने घर, अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाते हैं ना, तो असल में हम अपने देश को मजबूत बना रहे हैं। यही सोच, यही अमल हमें एक बेहतर इंसान और एक ज़िम्मेदार भारतीय बनाता है। 26 जनवरी की सुबह ना कुछ अलग सी होती है। हवा में एक ताज़गी, आसमान ज़्यादा साफ़ और रोशन और हर तरफ एक ख़ास सी चमक नज़र आती है। आज का दिन हमें हमारी पहचान याद दिलाता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में आज एक ख़ामोश सा फ़ख्र होता है अपने मुल्क पर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर और उन क़ुरबानियों पर जिनकी वजह से हम आज़ाद हैं। आज के दिन हर इंसान थोड़ा ज़्यादा ज़िम्मेदार महसूस करता है, थोड़ा ज़्यादा जुड़ा हुआ और दिल से कहता है मुझे अपने हिंदुस्तान पर फ़ख्र है। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और खूब शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।